लेकिन वृक्ष कहना चाहते हैं कि कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता है। कभी संसार का ये नियम है, कभी तुम पुत्र बन के आते हो, कभी ये पिता बन के आते हैं। आज वह सुखदेव जी भगवान किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र धारण नहीं किया है। सुखदेव जी भगवान की ऐसी महिमा बताई जाती है कि उनको स्त्री और पुरुष में क्या अंतर होता है इतना भी ज्ञान नहीं है संसार के बारे में। ऐसे परम आदरणीय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। अभी जो प्रश्न किए थे, पहला प्रश्न किया था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है कि श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम प्रेम हो जाए, निष्काम भक्ति हो जाए। लेकिन जो हमारी भक्ति है आज के समय में, हमारी भक्ति साकाम भक्ति, यानी हमारे काम से भक्ति करते हैं। हमारा ये काम हो जाए तो ये कराएंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तो घंटा चढ़ाएंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तो सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। मतलब काम नहीं होगा तो नहीं कराओगे। तो ये तो एक प्रकार का अनुनय विनय हो गया। एक दूसरे से ये चीज आप कर दोगे तो हम ये करेंगे। इसे आप विशेष प्रकार की भक्ति कह सकते हैं। ये तो विशेष प्रकार की भक्ति कहीं दिखाई नहीं देती है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि कहते भी हैं हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होय में जाना। संसार में प्रत्येक स्थान पर मेरे ठाकुर जी का निवास है। मात्र और मात्र हमारे अंदर प्रेम की भावनाएं होनी चाहिए, ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है। किसी को दिखाने की बात नहीं है। लेकिन आजकल संसार की बड़ी विचित्र स्थिति है। ये सपने में 2-3 दिन भोलेनाथ की पिंडी भी दिख जाए ना तो छाती आगे निकाल के और मुंह ऊपर करके ऐसे चलेंगे कि सबसे बड़े भगत जी हमें, और 10 लोगों से कहेंगे आज हमने सपने में ये देखा था। वास्तव में यदि ठाकुर जी की भक्ति का आनंद लेना है तो गूंगे व्यक्ति की तरह, जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति किसी फल को खाता है और उस फल के बारे में किसी से कुछ नहीं बोल पाता है, अंदर ही अंदर उस फल का आनंद लेता है, ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा होनी चाहिए। वो है एक विशेष प्रकार की भक्ति, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न आपने किया था कि मंदिर में पूजा करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे धर्म में 33 कोटि देवता हैं। कोटि माने प्रकार भी होता है और करोड़ भी होता है। 33 प्रकार के देवता हैं। और उसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत देवता हैं। कोई शंकर भगवान की पूजा करता है, सोमवार व्रत रहता है। कोई कृष्ण भगवान की भक्ति करता है, जन्माष्टमी व्रत रहता है। कोई दुर्गे माँ, काली माँ, चंडी माँ, जाने कौन कौन से, ये तो हमारे हैं ही शास्त्रों के अनुसार। और उसके अलावा आजकल हम अपने आप बना लेते हैं। तो भक्ति श्रेष्ठ किसकी करनी चाहिए, कौन बड़ा है? तो इसके विषय में बड़ा सुंदर भाव बताया है कि यदि हमारी भक्ति शंकर भगवान के चरणों में है और यदि हम राम जी के मंदिर में पहुंच गए तो ये तो बात स्पष्ट है कि जितना प्रेम और आनंद हमें शंकर भगवान के मंदिर में जाकर आता है, वह आनंद हमें राम जी के मंदिर में नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है। कैसे? यदि हम अपना भाव परिवर्तित कर दें। कैसे? कि राम जी के चरणों में प्रणाम करके और राम जी से कहें कि प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि हमारा प्रेम शंकर भगवान के चरणों में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। तो इस बात की गारंटी देता हूँ, जो आनंद आपको शंकर भगवान के मंदिर में आता है वही आनंद मेरे राजा राम के मंदिर में आना शुरू हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यथा तरोर मूल निषेचनेन द्रव्यन्ते
तत् स्कंद भुजोपशाखा। देखिए जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ में पानी देने से पत्ती फूल फल सारे फलते रहते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा तो एक है लेकिन उसके विशेष रूप हैं। ये हमारे धर्म की बहुत बड़ी महत्वता है। जिसको जैसे भाव के भगवान अच्छे लगे वैसे भाव में चले जाओ। बोले कृष्ण भगवान की भक्ति करनी है, आनंद लेना है, उसमें लो। सरल भगवान देखने हैं तो मेरे राजा रामचंद्र की भक्ति करो। ठीक उसी प्रकार से जैसे दूध में से बनाई गई मिठाइयां, देखिए सारी मिठाइयां ज्यादातर दूध से बनाई जाती हैं। किसी को जलेबी अच्छी लगती है, किसी को खोए की बर्फी अच्छी लगती है, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, लेकिन मिठाई सब एक ही शक्कर से और दूध से और उसी आटे से बनाई गई है। लेकिन ये हमारे धर्म की बड़ी महत्वता है कि जिसको जैसा अच्छा लगे उसको अपना समझना चाहिए। और हमारे बड़े ही भाग्य हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में इतने देवी देवता हैं कि बड़े ही आनंद से हम किसी भी देवी देवता की भक्ति कर सकते हैं। और बताओ और धर्म में तो एक एक देवता है, उनके पास उनका भी पता नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता है। और हमारे धर्म में तो जितने भी देवता हैं उनके श्री विग्रह के हम दर्शन भी कर सकते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें हिंदू धर्म में हमें जन्म मिला है। इसलिए हमें अपने धर्म में आनंद लेना चाहिए, हमेशा मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। श्री राम बोले सामरे सरकार की जय हो। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। इसलिए भक्ति एक में होनी चाहिए और सम्मान सभी का करना चाहिए। तीसरी बात कही कि प्रभु अजन्मा है, फिर अवतार क्यों लेते हैं? तो तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, धरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, धरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, और दुष्ट कौन होते हैं? जो भगवान को नहीं मानते हैं। देखिए आज भी हमने कभी ऐसा मन में विचार भी नहीं लाया था जब हम छोटे थे कि भगवान से कोई द्वेष कर सकता है। लेकिन आज आप न्यूज वगैरह पे देख रहे होंगे, आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं कि जिसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आप स्नैपचैट पर दुनिया की यात्रा कर सकते हैं? किसी भी लोकेशन से लाइव स्नैप्स देखने के लिए मैप पर कहीं भी टैप करें, दुनिया की इवेंट्स पर अप टू डेट रहें और देखें कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। अभी डाउनलोड करें। 60 रुपए। यार ये पेमेंट्स कितनी आसान हो गई ना। सही बोला, वर्ल्ड लीडर है इंडिया।
डिजिटल पेमेंट्स में। अरे ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। यार इन्वेस्ट तो करना है, पर कहाँ? अरे इंडेक्स म्यूचुअल फंड से शुरू कर। ये मार्केट की टॉप कंपनीज को ट्रैक करके उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया बढ़ेगा, सेंसेक्स उठेगा और साथ में तेरा इन्वेस्टमेंट। तुझे कैसे पता? अपस्टॉक्स ने सिखा दिया। पूरे होमवर्क के बाद रिस्क और रिटर्न्स दोनों का एनालिसिस करके टॉप फंड्स लिस्ट किए हैं। खाता खोला क्या? Upstocks. Invest right. Invest now. Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जिन लोगों की औकात नहीं है, यानी तुलसीदास बाबा को गलत बता रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। जिनके चरणों की रज के बराबर भी लोगों की औकात नहीं है, ऐसे लोग हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारे धर्म के बारे में अनर्गल बातें करते हैं। और कोई नहीं, हमारे धर्म के ही कुछ लोग। बताओ, ये कहते हैं कि हिंदू तो जाने कहां से आए हैं, ये तो कुछ नहीं, सब नौटंकीबाजी है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो विचार करने का विषय है कि धर्म पर कुठाराघात जो हो रहा है, आज समझ में आता है कि अधर्म कैसे बढ़ता है। अधर्म बढ़ने का यही कारण है कि हम और आप शांत स्वभाव से, देखिए सबसे सरल अगर कोई व्यक्ति है तो हमारे हिंदू धर्म में ही व्यक्ति है जिसके अंदर दया, दान, धर्म, तपस्या आदि सभी धारण किए हुए हैं। इसलिए अगर कोई हमारे धर्म के बारे में अनर्गल बातें करता है तो उस व्यक्ति को तुरंत हमें जवाब देना चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है, धर्म कहता है कि धर्म की रक्षा हाँ हम जब ही कर सकते हैं जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो भगवान अवतार लेते हैं। चौथी बात आपने पूछी कि भगवान के अवतार कितने हुए, तो भगवान के 8, 9, 10, 12, 25 नहीं हुए, भगवान के अवतार 24 हुए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। और दूसरा अवतार 12 अवतार का हुआ, 12 अवतार। तीसरा नर नारायण अवतार, दत्तात्रेय जी का अवतार, ऋषभ देव जी का अवतार, कच्छप भगवान का अवतार, मोहिनी अवतार, परशुराम अवतार, बलराम अवतार, हंस अवतार, कल के अवतार, बुद्ध अवतार, कन्हैया अवतार, हरि अवतार, श्री राम अवतार, वेद व्यास अवतार, धन्वंतरी अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, यज्ञ भगवान अवतार, श्री कपिल देव जी अवतार और श्री संत नारद जी का अवतार। और जो अंत में अवतार हुआ वो कौन सा हुआ? कल के अवतार। इसमें लेकिन जो राम और कृष्ण के अवतार